Hi, this is Ananita Rai and welcome back to your channel. So it's been a very long time since I last uploaded my video and this video was so much requested. Like बहुत मुझे बहुत मैसेज आया 10 दिनों में कि दी पेमेंट हो गया है, इसके बाद क्या होगा, पेमेंट हो गया है, कब क्लास स्टार्ट होगा, ये वो ठीक है. तो without any further delay, let's start. तो this video is going to be a kind of story time video क्योंकि मैं बताने वाली हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था and all. तो हाँ, ये भी सच है कि मेरे डिपार्टमेंट में जो हुआ था वो आपके डिपार्टमेंट में भी सेम हो वैसा कोई बात नहीं है. थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं पर या बेसिक थिंग आई गेस बेसिक थिंग तो सेम ही होंगे. तो या तो जब आप हाँ, और एक बात कि कब क्लास स्टार्ट होने वाला है. देखो, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि दी एस्टिमेटेड क्लास डे लिखा हुआ है कि 25 अगस्त को. तो मैंने बच्चों को बोला कि एस्टिमेटेड क्लास डे है 25 अगस्त को, डिले भी हो सकता है, ठीक है. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. ये मुझे बताया गया है तो मैंने आपको बता दिया. और मेरे टाइम में क्लास सितंबर 10th सितंबर 11th ऐसे अराउंड स्टार्ट हुआ था. तो आई गेस आपका भी सितंबर चला जाएगा. बट या एक बार पेमेंट हो गया है तो कहा जाएगा आपका सीट. पेमेंट कर दिए हो ना आप तो डोंट वरी, एकदम चिल होके सो जाओ. ईमेल आएगा और बैग उठा के अपना कॉलेज चले जाना, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. हाँ, तो पहले दिन अब जब यूनिवर्सिटी जाओगे तो मैंने जब गया था तो उधर एंट्री कर शिक्षा भवन बोलते हैं साइंस डिपार्टमेंट को उधर. तो विश्वभारती में क्या होता है, एक एक डिपार्टमेंट का एक एक बिल्डिंग होता है, ठीक है. मतलब फिज़िक्स का एक डिफरेंट बिल्डिंग है, केमिस्ट्री का एक डिफरेंट बिल्डिंग है, जूलॉजी बोटनी सब का डिफरेंट बिल्डिंग है. तो पहले ही आप एक मेन गेट है, एकदम बड़ा सा एक एंट्रेंस है. तो उसमें एंट्री करते ही पहले आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा. उसके बाद ऐसे करते करते फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. उसके बाद आता है जूलॉजी, फिर एकदम लास्ट में आता है बोटनी. तो मुझे नहीं पता था तब मैं जब गई थी. तो एक सीनियर दीदी ने हमको बोला कि ऐसे 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 करके एकदम लास्ट में पड़ेगा आपका डिपार्टमेंट. तो उधर जाते ही उधर जूलॉजी डिपार्टमेंट के गेट से हमने एंट्री किया तो बड़ा ऐसे लिखा हुआ है जूलॉजी डिपार्टमेंट विश्वभारती ऐसे करके. और बहुत सारे मतलब बहुत सुंदर है मेरा डिपार्टमेंट, बहुत सुंदर था. तो उधर जाते ही आपको बैठने का जगह मिलेगा. एक फ़ैन है प्रॉपर और बहुत सारे चेयर्स वगैरह है, तो उधर बैठने का जगह मिलेगा. तो मैं उधर बैठी और मतलब मैंने जब गया था तब आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट हु अराइव्ड देयर. मतलब मैं सबसे पहले पहुंच गई थी. और उसके बाद स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हुए एंड 30 मिनट्स एंड या फिर सॉरी 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स आ गए थे. एंड देन एक प्रोफेसर आए एंड उन्होंने हम लोगों को लेकर गए सेमिनार हॉल में. और सेमिनार हॉल में प्रोफेसर्स ने हम लोगों को डिपार्टमेंट के बारे में बताया, विश्वभारती के बारे में बताया एंड सब जर्नलाइज्ड बातें हुए. एंड देन प्रोफेसर्स खुद मतलब they introduced themselves to us and then they told us to introduce ourselves to them. तो ऐसे करके इंट्रोडक्शन हुआ. तो हाँ, एक और बात, those students who are not comfortable with public speaking, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक इंट्रोडक्शन वगैरह रेडी करके जाना घर से ही, क्योंकि वरना उधर बहुत ऑकवर्ड हो जाता है. और हाँ, उधर इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही देना पड़ता है आपको, हिंदी में नहीं दे सकते और बंगाली में भी नहीं दे सकते. तो इंट्रोडक्शन आप बंगाली हो डजेंट मैटर, आप किसी भी लैंग्वेज से हो, इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा. तो ऐसा करके इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ. देन हम लोगों को एक प्रोफेसर ने क्लास में लेकर आए, ठीक है. और
क्लास में ले आने के बाद उन प्रोफेसर ने एक एक करके फिर से हमारा नाम पूछा एंड थोड़े बहुत लाइक 12th के लाइक फर्स्ट क्लास में उन्होंने एनिमल किंगडम है ना आपका, हाँ एनिमल किंगडम है क्लास 11th में, उस एनिमल किंगडम के थोड़े थोड़े बेसिक बातें बोले एंड हमसे भी कुछ बेसिक चीज़ें पूछे। तो जिन लोगों ने को याद था उन लोगों ने आंसर दिया एंड ऑल, ठीक है। तो और फिर प्रोफेसर चले गए क्लास से एंड देन हम जो बच्चे थे उधर उन लोगों ने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन किया, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ, एक ग्रुप बना, ठीक है। और फिर ऐसे करते करते टिफ़िन टाइम आ गया था, ठीक है। फिर टिफ़िन टाइम हो जाने के बाद टिफ़िन कर लिए कुछ बच्चे जो टिफ़िन नहीं लाए थे वो कैंटीन से जाकर टिफ़िन कराए एंड ऐसे करते करते टिफ़िन पीरियड कंप्लीट हो गया। फिर फिर एक प्रोफेसर आए एंड उन्होंने बोला कि हाँ अब फिज़िकल वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। ऑफिस के सामने हम सब एकदम ऐसे लाइन करके खड़े हुए थे एंड देन एक करके हम अंदर गए और जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स इतने अच्छे हैं, HOD इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। एंड उधर सारे प्रोफेसर्स या फिर स्टाफ जितने भी सब है बहुत अच्छे हैं, वो सब बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और हाँ गार्जियन भी अलाउड है अंदर, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप एक या फिर दो मम्मी या फिर पापा को ले जा सकते हो अंदर। और डॉक्यूमेंट क्या क्या देखे थे, ऑल सर्टिफिकेट्स देखे थे, जितने भी सर्टिफिकेट है, क्लास 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप आर्मी वगैरह से हो तो उसका अगर कुछ सर्टिफिकेट होता है तो वो सारे सर्टिफिकेट्स देखेंगे। और फिर मार्कशीट्स देखेंगे, क्लास 10th का मार्कशीट्स देखेंगे, क्लास 12th का मार्कशीट, फिर CVT का मार्कशीट, CVT का एडमिट कार्ड, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10th का एडमिट कार्ड, ऐसे करके जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट है वो सब देखेंगे। डोमिसाइल नहीं लगेगा, कैसे लगेगा यार, ऑल इंडिया बेसिस मतलब कोई भी स्टेट से बच्चा आकर इधर पढ़ सकता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर वो लोग क्या करेंगे, तो डोमिसाइल नहीं लगेगा। और हाँ गैप सर्टिफिकेट का देखो यार, गैप सर्टिफिकेट का न्यूज़, मतलब गैप सर्टिफिकेट के बारे में मुझे पता नहीं चल रहा कि ड्रॉपर्स को गैप सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं। अगर मुझे पता चलता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ पता लगाने की। और हाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगता है, ये लगता है मस्ट, अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट हो तो हाँ क्लास मतलब स्कूल से ले लेना अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो पहले ही तो कॉलेज से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है। तो यही सब लगेगा। और हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक करके जेरोक्स कॉपी लेकर जाना, दो कॉपी करके 2 सेट जेरोक्स कॉपी लेके जाना, 1 सेट वो लोग ऑफिस में रख देंगे, ठीक है। तो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी उस टाइम की कहाँ जेरोक्स करवाऊँ या करवाऊँ, तो 2 कॉपी करके जेरोक्स लेके जाना, वो लोग वो जेरोक्स रख देंगे उन लोगों के पास, ठीक है। और 3-4 कॉपी फ़ोटोज़ भी लेके जाना, ठीक है, कहीं पेस्ट वेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़े तो। और हाँ आधार कार्ड, वोटर कार्ड अगर है आपके पास तो लेके जाना। और हाँ ईमेल में आपको बता दिया जाएगा, फर्स्ट क्लास का जो ईमेल आएगा उस ईमेल में आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या लेके जाना है। और हाँ एक और चीज़ ज़रूर लेके जाना है, डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि मैंने खुद लेकर नहीं गई थी तो मैंने उधर ही प्रिंट आउट करवाया ऑफिस से और उधर ही जाकर मतलब मैंने उधर ही फिलअप किया था, तो ये मैंने नहीं किया था। तो आप ये ज़रूर करना कि डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना। तो मैं एक डिक्लेरेशन फॉर्म का जो कॉपी है मैं आपको वो एक दिखा देती हूँ इधर क्या क्या है उसमें, ठीक है। चलो सो दिस इज़ द काउंसिलिंग और वेरिफिकेशन फॉर्म और द डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको प्रिंट आउट करके उधर लेके जाना पड़ता है।
तो ये 2023 का है, तो मुझे नहीं पता कि चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पर होपफुली चेंजेस नहीं होने चाहिए इसमें, और क्या चेंजेस होंगे। पर हाँ, आपका जब ईमेल आएगा उधर ही लिंक अटैच्ड होता है, उधर से आप डाउनलोड कर लेना। पर मेरे टाइम जो था मैं आपको वो एक बार दिखा देती हूँ। तो क्या क्या लगेगा देखो, एप्लीकेशन आईडी है, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। ब्लड ग्रुप, अगर आपको नहीं पता तो ओ पॉजिटिव लिख देना। रिलीजियन, हिंदू या फिर मुस्लिम, माइनॉरिटी हो आप, येस और नो, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है कि नहीं, ये सब। फिर आता है स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। एलोटेड कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में एलोटेड हुए, मतलब आपको किस कैटेगरी के कोटा से आपने एडमिशन लिया है वो इधर टिक करना। कोर्स नेम, आप जिस कोर्स में एनरोल किए हो, लाइक इफ़ यू आर बीएससी जूलॉजी और बीएससी केमिस्ट्री, ऐसे करके इधर अपना कोर्स लिखना, ठीक है। और इसके बाद जो आता है ये फॉर ऑफिस यूज़ है, मतलब इस वाले इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये सब ऑफिस के लोग करेंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा। फिर आ जाओ आप डिक्लेरेशन में, विश्व भारती शांति निकेतन डिक्लेरेशन, आ जाओ साथ में रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स हु हैव बीन एनरोलिंग एट द स्कूल, प्री डिग्री, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और अदर कोर्सेज ऑफ डिफरेंट कोर्सेस अंडर विश्व भारती फॉर द एकेडमिक सेशन, आपका जो सेशन है आप इधर लिखोगे, आपका सेशन है 2025-2026, ये है आपका सेशन। इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट ही और शी हैव टू अटेंड क्लासेस रेगुलरली, एटलीस्ट 75% अटेंडेंस आपका मैंडेटरी है, एटलीस्ट 75% अटेंडेंस आपका चाहिए। पर अगर आपका 75 और 60% के अंदर अटेंडेंस है तो आप 500 रुपीज़ देकर आप सेमिस्टर में बैठ सकते हो। पर अगर आपका अटेंडेंस 60% में से भी कम है, लेस देन 60% अटेंडेंस है आपका, तो आप सेमिस्टर में अंडर आर नॉट अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। सो आप मतलब किसी भी हालत में सेमिस्टर में नहीं बैठ सकते, आपको वो सेमिस्टर रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। रिपीट द कोर्स इन एनी सेमिस्टर वंस अगेन, ठीक है, आपको वो रिपीट करना पड़ेगा। देखो बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, एमएड, ठीक है, ये पीएचडी, प्री डिग्री क्लासेस विल बी कमेंस फ्रॉम, student must attend at least 10 full of classes within from the date of commence of classes, failing which their admission shall stand cancelled without any further notification। मतलब क्लास स्टार्ट होने के बाद आपको 10 दिन तक रेगुलरली क्लास करना है। अगर आप 10 दिन रेगुलरली क्लास नहीं करते हो तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आप 10 डेज क्लास नहीं करते हो कंटिन्यूअसली, ठीक है। मतलब आप एडमिशन करके चले आए, फिर हॉस्टल मिलने के बाद आप जाओगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको 10 दिन उधर पीजी या फिर मेस में रहकर आपको क्लासेस करना पड़ेगा, वरना कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने 2-3 क्लास नहीं गई थी मैं एडमिशन होने के बाद, एडमिशन होने के Should I say this in a social media platform? I think मुझे ये बोलना नहीं चाहिए। Sorry guys, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, we have carefully gone through the above and promised to abide by the rules, ठीक है। चलो आपका इधर नाम लिख देना, डेट, कोर्स का नाम और सिग्नेचर, आपका कोई जो भी गार्जियन जाएगा उस गार्जियन का सिग्नेचर करवा देना, ठीक है, नेम के साथ, नेम डेट के साथ। फिर आता है एफिडेविट बाय द स्टूडेंट। आई, आपका नाम, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, मम्मी या फिर पापा का नाम, हैड बीन एडमिटेड टू, अच्छा ये
एडमिटेड टू, मतलब आप जिस कोर्स में एडमिशन लिए हो वो, हैव रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ यूजीसी रेगुलेशन ऑफ कर्बिंग द, अच्छा 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 अच्छा, केयरफुली रीड द, फुल्ली अंडरस्टूड द, ठीक है। इधर सिर्फ रूल्स लिखे हुए हैं, अगर आप, मैं और रीड नहीं कर सकती यार, अगर आप चाहो तो रीड कर लेना। ये मैंने कर दिया है, पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है। चलो ये मैंने कर दिया है, अगर आप चाहो तो पॉज करो और फिर रीड कर लो। कर लिया रीड। इसके बाद देखो, डिक्लेयर दिस, ये आपका एडमिशन वाला दिन, मतलब जिस दिन आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे उसके डे ऑफ मंथ या एंड द ईयर ये लिख देना और आपका इधर सिग्नेचर कर देना, ठीक है। आपका नाम लिखना और वेरिफिकेशन, वेरीफाइड दैट द कंटेंट ऑफ दिस एफिडेविट आर true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or mistreated therein. Verify it at place, ये date, month and year, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, आपका इधर सिग्नेचर करना, फिर डेट, मंथ और ईयर फिर से इधर लगेगा एंड इधर आपका मम्मी या फिर पापा का नाम, आई फुल नेम ऑफ योर पेरेंट या फिर गार्जियन, फादर एंड मदर ऑफ आपका खुद का नाम। फिर इधर जो है आपका, फिर से आपका जो कोर्स में आप एडमिशन लोगे इस कोर्स का इधर जाएगा, इंस्टीट्यूशन का नाम, और इधर जो है फिर से आप चाहो तो रीड कर लो, मैंने पॉज कर दिया, हो गया रीड। फिर डिक्लेयर दिस बाय द डे, मंथ एंड ईयर फिर से इधर दे देना। नेम ऑफ द गार्जियन, नेम ऑफ द गार्जियन आपका, नेम ऑफ द गार्जियन, गार्जियन का नाम इधर, और गार्जियन का सिग्नेचर इधर। फिर से प्लेस, डेट, मंथ, ईयर, सिग्नेचर ऑफ द गार्जियन, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है। रूल्स फॉर कॉन्डक्ट फॉर स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट फॉर स्टूडेंट, ये रूल चाहो तो रीड कर लो, ये लो मैंने पॉज कर दिया हूँ, आई हैव पॉज्ड दिस, इफ यू वांट यू कैन रीड दिस। चलो रीड कर लिया, ये भी चाहो तो रीड कर लो, पॉज करके रीड कर लो, रीड कर लिया। फिर ये चाहो तो ये भी रीड कर लो, ये फीमेल्स स्टूडेंट के लिए रूल है, हो गया। फिर ये भी कर लो, रीड कर लिया। फिर इधर आपका सिग्नेचर, डेट, आपका मम्मी या फिर पापा या फिर जो भी आपका गार्जियन है उनका सिग्नेचर, और इधर डेट, हो गया। तो दिस इज़ द फॉर्म एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये लेके जाना उधर, मतलब घर से फिलअप करके जाना। यार मैंने उधर बैठकर फिलअप किया था, तो हाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि फिलअप नहीं होगा उधर बैठकर, पर हाँ घर से करके जाना इजी रहेगा, ठीक है। तो यही था डिक्लेरेशन फॉर्म वाला, एंड थैंक्स फॉर ऑल द लवली मैसेजेस एंड just 2 minutes. Thanks for all the lovely message you all sent me and all the good wishes, all your kind words, and remember, आप दूसरों को जो बोलते हो, ये सेव हुआ मेरा वीडियो, हाँ हो गया है। तो हाँ, रिमेंबर, आप दूसरों को जो बोलते हो that return back to you in any form। तो जिन बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ बोला मुझको यार, लाइक सम स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि तुम्हारा तो मार्क्स भी इतना अच्छा नहीं है, रैंक भी इतना अच्छा नहीं है, तुम क्यों इतनी दुखी हो रही हो। देखो, इट्स नॉट अबाउट ओनली मी, आई फील दैट जितने भी बच्चे, अरे यार मैं अकेली नहीं हूँ ना, बहुत बच्चों का
MBBS में हो रहा है, तो उन बच्चों का भी अगर एडमिशन डिले हो जाए तो आई फील देयर पेन ऑल्सो। एंड अगर MBBS का काउंसलिंग लेट हो रहा है तो फिर आयुर्वेदिक का या फिर होम्योपैथी का इस पूरे प्रोसेस का ही काउंसलिंग लेट होगा। तो या दैट वाज द इशू। एंड इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज यू और इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज मी। ऐसे खुद मैं करके लाइफ में क्या मिल रहा है तुम लोगों को? तो हाँ, वही कि आप दूसरों को जो बोलते हो वो आपके पास रिटर्न आता है। तो प्लीज़ जो भी बोलना काइंडली बोलना, क्योंकि यू नेवर नो कि सामने वाला इंसान किस मेंटल स्टेट में है, सामने वाला जो आपको दिख रहा है वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। फैमिली प्रॉब्लम बोलो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोलो, या फिर एनी हेल्थ प्रॉब्लम बोलो, आपको नहीं पता सामने वाला इंसान किस हद से गुजर रहा है। तो प्लीज़ बी काइंड। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू। इट्स कैन बी एनी एनिमल, इट कैन बी एनी बर्ड, एनीथिंग, जस्ट बी काइंड। ओके, चलो बाय। आज का वीडियो इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय।